नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय के जैव विविधता के महत्व टॉपिक को लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पर्यावरण और मानव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए खाद्य पदार्थों, ड्रग्स और दवाइयों, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाभदायक है। जीव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन के रोकथाम में, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। आइए आगे देखते हैं। जैव विविधता परितंत्र में अपना विशेष योगदान देती है। विविधतापूर्ण जैविक समुदाय अपनी स्थिरता को आसानी से कायम रखता है, जबकि कम जातियों वाला पारिस्थितिकी तंत्र शीघ्रता से पुनः पूरित नहीं हो पाता। मृदा निर्माण, अवशिष्ट निस्तारण, वायु एवं जल शुद्धिकरण, पोषक चक्रीकरण, सौर ऊर्जा का अवशोषण एवं जैव भू रासायनिक जलीय चक्रों का प्रबंधन आदि सभी जैव विविधता पर निर्भर करते हैं। अतः जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता की समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है, किंतु विडंबना यह है कि जीवित संसाधनों का विनाश जारी है, जिससे परितंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जैव विविधता आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इससे खाद्यान्नों की प्राप्ति होती है, जिससे मानव का भरण पोषण होता है। जंगली सस्यों के जीन्स जब सस्य जातियों में पहुंचाए जाते हैं, तब उनकी उत्पादन एवं रोग रोधन क्षमता में भारी वृद्धि हो जाती है। साथ ही जंगली सस्य अनेक प्रकार के खाद्यान्नों के स्रोत भी हैं। संसार में 80,000 खाने योग्य पादप जातियां हैं, जिनमें केवल कुछ की ही खोज की गई है। मात्र 8 पादप जातियों से मानव आहार का 75% भाग प्राप्त होता है। आगे देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जैविकीय संसाधनों से अनेक प्रकार की औषधियां भी प्राप्त होती हैं। भारत में औषधियों और जड़ी बूटियों का लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें सदियों से अनेक रोगों के उपचार किया जाता है। दर्द निवारक दवा मॉर्फिन, कैंसर उपचार की दवा टैक्सोल का निर्माण पादपों से किया जाता है। कई एंटीबायोटिक दवाइयों का निर्माण सूक्ष्म जीवों से किया जाता है। एक सर्वेक्षण में स्पष्ट है कि विश्व की 50% औषधियां जैविकीय संसाधनों से प्राप्त होती हैं। पादपों की मात्र 125 प्रजातियां विश्व की 25% औषधियों के निर्माण में योगदान देती हैं। ज्ञातव्य है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन एवं विषुवत-रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक औषधीय पादप प्रजातियां पाई हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में पशुओं के चर्म एवं अस्थि का प्रयोग किया जाता है। पर्यटन, मनोरंजन, विनिर्माण उद्योगों में किसी न किसी रूप में जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। सदियों से कृषि अनेक प्रजातियों की पोषक रही है। कृषि जैव विविधता कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करती है तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर अनेक प्रजातियों का पोषण करती है। पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जैव विविधता को सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक है। किसी एक जाति के नष्ट हो जाने से संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र विक्षुब्ध हो जाता है। जैव विविधता के ह्रास के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा जैसी विश्वव्यापी समस्या का जन्म हुआ है। वर्तमान समय में मनुष्य जीवों तथा वनस्पतियों को निर्दयता से नष्ट कर रहा है। एक अध्ययन से स्पष्ट है कि लगभग 25,000 पादप जातियां विलोप के कगार पर हैं। जैव विविधता को सुरक्षित रखना मानव का नैतिक दायित्व है, क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी है जो इसके पर्यावरणीय महत्व को भली भांति समझ सकता है।
वहीं प्रकृति का बाह्य स्वरूप अत्यंत मोहक है। वह मनुष्यों को स्वतः अपनी ओर आकर्षित करती है। मनुष्य का पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से अनन्य प्रेम होता है। वर्तमान युग में जीव जंतुओं का पालन करना व्यक्ति का दया भावना का प्रतीक है। भारतीय धर्म साहित्य इस भावना से ओतप्रोत है। जीवों पर दया करो, मेरे समान ही जीवन पशुओं में व्याप्त है। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि को उसी ईश्वर ने बनाया है। जीव हत्या महापाप है आदि भारतीय धर्म ग्रंथों की उक्तियां जीव संरक्षण के लिए हैं। संसार के अनेक लोग वन्य जीवों के सौंदर्य भव्यता रहस्य से आकर्षित होकर इनके दिनचर्या का गंभीर अध्ययन किए हैं। अनेक लोग प्राकृतिक क्षेत्रों तथा उनकी जैविक विविधता को देखने की हार्दिक इच्छा रखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैविकीय रूप से लोगों के मन में भय विस्मय पैदा करता है। पर्यावरण के विकास की प्रक्रिया सतत सक्रिय है। जीव विशेष समाप्त हो जाते हैं, परंतु जीव जाति अथवा उसका वर्ग समाप्त नहीं होता। फलस्वरूप पर्यावरण का अस्तित्व विद्यमान है। यदि जातियों का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो विकास रुक जाएगा, पर्यावरण अस्तित्वहीन हो जाएगा। सोलो और विलकॉक्स ने स्पष्ट किया है कि बड़े पादपों जीवों की नई जातियों का विकास रुकना उनके विलोप से भी अधिक घातक है। मृत्यु होना निश्चित है, किंतु जन्म का समाप्त हो जाना कहीं अधिक आघातकारी है।